हरि ओम। नमो नमः। कर्ति कर्मणों कृति सूत्र है, उस पर कुछ विचार करने जा रहे हैं। कर्ति कर्मणों कृति जो सूत्र है, यह है कारक प्रकरण का षष्ठी करने वाला सूत्र है। सबसे पहले तो आकांक्षा होती है कि इससे जो षष्ठी विभक्ति है वो कारक षष्ठी है या शेष षष्ठी है। यानी इस सूत्र में अर्थात अस्मिन् सूत्रे शेषे इति पदस्य अनुवृत्ति आगच्छति न वा इति जिज्ञासोदेति, है कि नहीं? यतो हि कर्ति कर्मणो कृति इति सूत्रात् पूर्वं सूत्रमस्ति कृत्वोऽर्थ प्रयोगे काले लिखते। अस्मिन् सूत्रे शेषे इति पदस्य संबंधो भवति, अधिकारो आगच्छति, अतः शेषे एव षष्ठी भवति पूर्वसूत्रेण। तर्हि अस्मिन् सूत्रे शेषे पदस्य अनुवृत्तिः आगच्छति न वा, शेषे इति पदस्य संबंधो भवति न वा इति जिज्ञासोदेति। तर्हि शेखरकारेण लिखितम् अत्र शेषे इति न संबध्यते, पूर्वसूत्रवैयर्थ्यापत्तिः, अर्थात सूत्रवैयर्थ्यापत्तिः। पूर्वसूत्र क्या? सूत्रवैयर्थ्यापत्तिः। देखिए, हम सामान्य रूप से पहले पढ़ा चुके हैं, तो यदि आप पाठ को समझना है, इस कर्ति कर्मणों कृति शेखर पढ़ाने जा रहे हैं, तो यदि कर्ति कर्मणों कृति सूत्र पढ़ना है तो इसको पहले जो मैं पढ़ाया हूँ सिद्धांत कौमुदी, क्या उसको क्या कर लेना चाहिए? एक बार सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सब बताया हूँ, पद कितने हैं, क्या है, कैसे, ये सब चीज़ें बताया। वही पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, ठीक है? तो सूत्र वैयर्थ्यापत्तेः कह रहे हैं, कहा मतलब इस सूत्र में अगर शेषे पद आ जाएगा तो कर्ति कर्मणों कृति सूत्र की व्यर्थता होने लगेगी, ये सूत्र वैयर्थ्य होने लगेगा। कहा कैसे भैया इस सूत्र का वैयर्थ्य होने लगेगा, ये सूत्र व्यर्थ होने लगेगा? कहा क्योंकि शेषे षष्ठी कर्ति कर्मणों कर्तुः कर्मणस्य शेषत्व विवक्षायां शेषे षष्ठी इति शेषे अर्थे षष्ठी तो षष्ठी शेषे अनेनैव सिद्धा वर्तते। कर्तुः कर्मणस्य शेषत्व विवक्षायां शेषे अर्थे षष्ठी तो षष्ठी शेषे इति अनेनैव सूत्रेणैव सिद्धा वर्तते। यतो हि षष्ठी शेषे यथा मातुः स्मरणम् इत्यत्र या मातुः स्मरति इत्यत्रापि किं भवति? मातुः मातृ किं करते? मातृविषयकं स्मरणम्। अत्र मातृकर्मकं स्मरणम्। अत्र कर्मणः शेषत्व विवक्षा यदा क्रियते तदा कर्मणि किं भवति? तदा शेषत्व विवक्षायां शेषे अर्थे षष्ठी भवति। तर्हि यथा कर्मणः शेषत्व विवक्षायां षष्ठी शेषे मातुः स्मरति इत्यादौ भवति, तथैव अत्रापि किं भविष्यति? जगतः कर्ता, है कि नहीं? कृष्णस्य कृतिः इत्यादौ कर्तुः कर्मणस्य शेषत्व विवक्षायां शेषे अर्थे षष्ठी शेषे अनेनैव सूत्रेणैव सिद्धा वर्तते। इदं सूत्रं पुनः शेषे अर्थे षष्ठी विधानाय व्यर्थं भविष्यति। तस्मात् यदि शेषे पदस्य इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते तर्हि अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अतएव लिखति शेखरकारः शेषे इति न संबध्यते, सूत्र वैयर्थ्यापत्तिः इति, है कि नहीं? सूत्र का क्या होने लगे? वैयर्थ होने लगे। कोई कहे ये बताइए, जैसे अर्थिगर्थदयसां कर्मणि इत्यादिना यथा ज्ञापनम भवति, है कि नहीं? जो अधिगर्थदयसां कर्मणि इत्यादि जो सूत्र हैं, अष्ट सूत्र इत्यादि है, उस पर विचार कर लेंगे। अगला वीडियो मेरा आएगा, वो कितने सूत्र हैं, वो षष्ठी शेषे के बाद सगले सूत्र हैं, 8 हैं या सप्त सूत्री हैं। वो ज्ञापन करते हैं कि क्योंकि वो सब कर्मण में कोई षष्ठी कर अधिगर्थदयसां कर्मणि कर्मणः शेषत्व विवक्षायां षष्ठी जात एषां धातूनां प्रयोगे सति यथा किं भवति? उदाहरणं किम् अस्ति? मातुः स्मरणम्। अत्र
अधिकर्थः स्मरणं, है कि नहीं? अतः स्मरणार्थक धातु स्मरणम् इत्यस्य प्रयोगो वर्तते। अतः मातुः कर्मणः शेषविवक्षायां षष्ठी भवति, तर्हि मातुः स्मरणम् इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। तर्हि अत्र तु षष्ठीशेषे इति सूत्रेणैव शेषे अर्थे षष्ठी सिद्धा। इदं सूत्रं किमर्थं? तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् अनेन या षष्ठी विभक्तिः भवति, अनेन सूत्रेण अधिकर्थदेशाम् इत्यादिभिः इति अनेन सूत्रेण अथवा अष्टसूत्रिभिः या षष्ठी भवति तस्याः षष्ठ्याः लुक् न भवति, अर्थात् लुक् प्रयोजकीभूतः समासः न भवति, अर्थात् तस्मात् सिद्धा भवति फलितार्थरूपेण प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति। तथैव अतः तेषां सूत्राणां सार्थक्यम् आगच्छति समासाभाव ज्ञापनद्वारा, है कि नहीं? प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति ज्ञापनेन समासाभावकरणाय तेषां सूत्राणां किं भवति? अतः मातुः स्मरणम् इत्यत्र षष्ठी समासो न भवति। ततः तेषां सूत्राणां यथा समासाभावज्ञापनद्वारा सार्थक्यं भवति तथैव अस्यापि सूत्रस्य किं भविष्यति? शेषपदस्य अनुवृत्तिः क्रियते और समासाभावज्ञापनद्वारा सार्थक्यं भविष्यति। तस्मात् शेषपदस्य अनुवृत्तिः कृतेपि अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः नास्ति। तस्मात् कथम् उच्यते शेषपद इति न सम्पद्यते, सूत्र वैयर्थ्यापत्तिः इति? तर्हि तस्य उत्तरं शेखरकारः स्वयमेव लिखति भट्टनागेशः यत् कृद्योगा षष्ठी समस्यते इति वार्तिकेन तत्र समासस्य इष्टत्वात् इति। पूर्वपक्षः ज्ञातः न वा? उत्तरं लिखति केवलं ग्रन्थकारः। तर्हि अस्य आशयः यद् वर्तते कि भैया कृद्योगा या षष्ठी भवति तस्याः समासो भवति। कृदन्त तदादि घटित वाक्य प्रयोगे या षष्ठी विभक्ति भवति तस्याः समासो भवति। तर्हि यत्र अर्थात् कृद्योगम् आश्रित्य या षष्ठी विभक्ति अर्ति कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन या षष्ठी विभक्ति भवति तस्याः समासो भवति। इष्टः वर्तते, तत्र समासाभावः इष्टः नास्ति, अतः तत्र समासः इष्टः। अतः तत्र तस्मात् अनेन सूत्रेण इदं ज्ञापनं नैव कर्तुं शक्यते यत् अनेन सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी तस्याः समासो न भवति। यतोहि तत्र समासः इष्टः। यदि समासो न भविष्यति इति ज्ञापनं करिष्यति चेत् महादरिष्टं भविष्यति। समासः इष्टः न भविष्यति समासः, तस्मात् ज्ञापनं कर्तुं नैव शक्यते। तस्मात् किं भविष्यति? हाँ, तस्मात् सूत्र समासाभाव ज्ञापनाय इदं सूत्रं सार्थकं न भविष्यति, ज्ञापनद्वारापि अस्य सार्थक्यं न भविष्यति। तस्मात् अस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः, अतः शेषे इति पदस्य सम्बन्धः न क्रियते इति आशयः ग्रन्थकारस्य। पुनः उदाहरणमस्ति, अत्र यथा क्रमेण लिखितं तथैव तेनैव क्रमेण विवेचनं क्रियते। तर्हि पुनः कृतिः इति प्रतीकमादाय ग्रन्थकारः लिखति भावे तीन कृष्णः कर्ता जगत इति कर्मेदम् इत्यादि। कृतिः इति कृति इत्यत्र क्रि धातोः तीन प्रत्यय कृते सति कृतिः इति सिद्ध्यति। कस्मिन् अर्थे तीन प्रत्ययः? तर्हि स्त्रियां तीन इत्यनेन तीन प्रत्ययः भवति, स भावे भवति, है कि नहीं? अतः भावः उक्तः, कर्ता कर्म च अनुक्तः। अत्र कर्मणा किमस्ति? जगत् कृष्णस्य कृतिः। तर्हि अत्र कृष्ण किमस्ति? कर्ता। कृष्ण क्या है? कर्ता ही ना भैया, कृष्ण की एक कृति है कि नहीं? तो कृष्णस्य कृतिः। कृतिः इत्यत्र भावे तीन प्रत्ययः, तस्मात् कर्ता अर्थः अनुक्तः, अनुक्ते कर्तरि षष्ठी विभक्ति अनेन भवति। यतो यस्य सूत्रस्य अर्थः कृदन्त तदादि प्रयोगे सति अथवा कृदन्त तदादि घटित वाक्य प्रयोगे सति प्रत्यासत्या कृत प्रकृति उपस्थाप क्रिया निरूपिता अनुक्त कृत क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्तृत्व कर्मत्व वद इत्येतदन्य कर्तृत्व कर्मत्व इत्येतदन्यतरत्व वदर्थवाचकात् कर्तरि कर्मणि चार्थे षष्ठी विभक्ति। तो अनुक्त कर्ता कर्म होना चाहिए, जो कर्तृत्व और कर्मत्व रूप अर्थ होते हैं वो कैसे होना चाहिए? अनुक्त होना चाहिए। तो ये क्या है? अनुक्त है कर्तृत्व रूप अर्थ कृष्ण, इसलिए क्या हो जाएगा? षष्ठी व्यक्ति होकर के
कृष्णस्य कृति बन जाता है, जिसका बोध होता है कृष्ण कर्तिका कृति, है कि नहीं। कृष्ण कर्ता है कि नहीं। कृष्ण क्या है यहाँ, कर्ता लिख दिया। जगतः कर्ता, अब जगतः कर्ता में क्या है, जगतः कर्ता कौन है, कृष्ण है। जगत का कर्ता कौन है, कृष्ण है। तो जगत क्या है, कर्म है, और कर्ता कौन है, कृष्ण है। तो जगतः कर्ता यहाँ त्रिच प्रत्यय हुआ, कर्ता अर्थ में हुआ है। तस्मात् कर्ता अर्थः कर्तृरूपः अर्थः उक्तः वर्तते, कर्म रूपः अर्थः अनुक्तः वर्तते। अतः जगत रूपे अनुक्ते कर्मणि अनेन षष्ठी व्यक्ति भवति तेन जगतः कर्ता इति सिद्ध्यति, है कि नहीं। कृष्ण कृष्ण कर जगत कर्मकम जगत कर्मकम जगत कर्मकः कृष्ण कृत्याश्रयः कृष्णः, है कि नहीं। या कृते कर्ता उत्पत्ति कर्ता कृष्णः, ऐसा बोध कर सकते हैं, ठीक है ना। जगत कर्मकः, जगत क्या है, कर्मक है। जगत क्या, कर्म है। तो जगत कर्मकः कृष्ण, या जगत कर्मकम, जगत का कर्मत्व संबंध से कान में होगा, उत्पत्ति में, ठीक है भैया। तो जगत कर्मिका या उत्पत्ति, जगत कर्मिका या उत्पत्ति तदाश्रय कृष्ण, ठीक है। तदाश्रय कृष्ण, हाँ। जगत कर्मिका या उत्पत्ति तदनुकूल व्यापाराश्रय कृष्ण, जगत कर्मिका या उत्पत्ति, हाँ, या जगत निष्ठा या उत्पत्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। जगत निष्ठा या उत्पत्ति, अथवा जगत कर्मिका या उत्पत्ति ही तदनुकूल व्यापाराश्रय कृष्ण, हाँ, ये बोध होगा, ठीक है। आगे वही का जगत इति कर्मेदम, कर्म है, ठीक है। जगत क्या है, कर्म है। कर्तृसाहचर्यात् कर्म कर्मापि धात्वर्थे भेदेन अन्वयेव गृह्यते तेन स्तोकं पाकः इत्यादौ न क्रिया विशेषणात् षष्ठी किंच, ये अलग है, ठीक है ना। क्रिया विशेषणात् न षष्ठी, न क्रिया विशेषणात् षष्ठी। कोई कहा प्रश्न हुआ है, स्तोकः पाकः इत्यत्र षष्ठी कथं न भवति इति जिज्ञासा उदेति। यतो हि पाकः इति भावे अर्थे घय प्रत्यय भवति, तेन किं भवति, पाकः इति पच धातोः घय प्रत्यय कृते सति किं भवति, पाकः इति पदस्य सिद्धिः भवति। तर्हि पच धातोः भावे अर्थे घय प्रत्ययः आगतः, हाँ, अनुक्तः। अतः इति का भैया स्तोकम पाकः में स्तोक क्या है, स्तोक पदार्थस्य विगलिति रूपे फले अभेद संबंधेन अन्वयः भवति। फलमपि फलाश्रय भवति विविधेषु भावेन। अतः विगलितिरपि विगलिति फलमस्ति, अतः तदपि फलाश्रय भवति विविधेषु भावेन। अतः विगलितेः किं भवति, फलाश्रयत्वात् विविधेषु भावेन कर्मसंज्ञा भवति। तस्मात् विगलितिः कर्म वर्तते। तत्रैव स्तोक पदार्थस्य भेदेन अन्वयः भवति, तस्मात् स्तोक अपि कर्म वर्तते, है कि नहीं। अतएव वदन्ति क्रिया विशेषणानां क्लीबत्वं कर्मत्वम् एकत्वं च। अतः कर्मत्वं भवति, तेन किं भवति, स्तोकं पाकः इति भवति। स्तोकम् इत्यत्र कर्म, स्तोक इति कर्म वर्तते। पुनः जिज्ञासावती अत्र पाकः इति कृदन्त तदादेः प्रयोगः वर्तते। अकृत प्रकृति उपस्थाप्य क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्ववदर्थः स्तोक इति। तस्मात् किं भवति, तत्र षष्ठी प्राप्ता। कथं न षष्ठी भवति, कर्म द्वितीया कथं भवति, द्वितीयायाः अपवादभूता षष्ठी व्यक्ति अस्ति। तस्मात् षष्ठ्याः प्राप्तिः कथं न भवति, षष्ठ्याः प्रयोगो कथं न भवति इति जिज्ञासा उदेति। तस्य उत्तरं ददाति अत्र ग्रन्थकारः यत् कर्मापि धात्वर्थे भेदेन अन्वयी एव गृह्यते कर्तृसाहचर्य, अर्थात् कर्तृसाहचर्यात् कर्मापि धात्वर्थे भेदेन अन्वयी एव गृह्यते इति उक्तम्, है कि नहीं। अर्थात यथा कर्तुः किं भवति, सर्वत्रैव प्रायः दरीदृश्यते यत् धात्वर्थे भेदेन अन्वयी कर्तरि एव षष्ठी भवति। यथा कृष्णस्य कृतिः, अत्र कृष्णपदार्थस्य कर्तृता निरूपकत्वेन किं भवति, कृतिः करणक्रियायाम् अन्वयो भवति। तथैव अतः कर्तुः किं भवति, धात्वर्थे भेदेन अन्वयी भवति।
अतः धात्वर्थे भेदेन अन्वयी यह कर्तृपदार्थः तादृश अनुक्त कर्तृपदार्थवाचकात् प्रातिपदिकात् एव षष्ठी विभक्ति भवति। अतः तत्साहचर्यात् कर्मपि धात्वर्थे भेदेन अन्वयी यत् कर्म वर्तते तादृश कर्म अनुक्त कर्मत्वदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् एव किं भवति षष्ठी विभक्ति भवति कृदन्ततादि प्रयोगे सति। तर्हि अत्र किं भवति यथा जगतः कर्ता अत्र कृदन्ततादि प्रयोगः अस्ति। अत्र जगद्रूपस्य कर्मणः जगद्रूपस्य कर्मणः कृति इत्यत्र भेदेन अन्वयः भवति। हाँ भेदेन अन्वयो भवति कर्मता निरूपकत्वेन तथै अतः तत्र भवति स्तोकः पाकः स्तोकं पाकः अत्र षष्ठी न भवति यतोहि अत्र स्तोक पदार्थस्य नै धात्वर्थे विकलितौ भेदेन अन्वयो भवति अत्र अभेदेन अन्वयो भवति। अतः स्तोक पदार्थे स्तोक वाचकात् प्रातिपदिकात् स्तोक पदार्थ किं न भवति षष्ठी न भवति है कि नहीं। भेदेन क्रियायां भेदेन अन्वय अभावात् है कि नहीं। वही देखो लिखा है कर्तृसाहाय्यात् कर्मा विधात्वर्थे भेदेन अन्वयो क्रियते तेन स्तोकं पाकः इत्यादौ न क्रियाविशेषणात् षष्ठी क्रियाविशेषणात् षष्ठी न भवति अत्र है कि नहीं। किंच क्रियाविशेषणेन स्तोकं पाकः इत्यादौ न समानाधिकरण समासो नापि सुप्सुपा इत्यादिः सुबन्तार्थ विशेषेणान्वयेन असामर्थ्यात् है कि नहीं। अब यहाँ देखो आया अब स्तोकम पाचका में कोई कहे कि समास भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई स्तोकम पाचका में। स्तोकम पाचका में पहले समास किससे प्राप्त है कर्मधारय समास विशेषणम विशेषण बहुलम क्योंकि स्तोकम विशेषण है पाचका क्या है विशेष है क्योंकि विकलिति विशेष है वो विशेषण है तो विशेषवाचक है वो और ये विशेषणवाचक है। अथवा सुप्सुपा से समास प्राप्त है। स्तोकम चासो पाचका है स्तोकम पाचका। अब यहाँ समास होगा कि नहीं होगा स्तोकम चासो पाचकस्य इति स्तोकम अथवा स्तोकस्यासो पाचकस्य इति स्तोकम तो कहा स्तोकः पाकः स्तोकम पाक नहीं पाचका है यहाँ ध्यान देना है स्तोकम पाचका तो स्तोकम चासो पाचकस्य स्तोकम पाचका स्तोक पाचका समास हो जाएगा अगर तो विभक्ति का लुक हो जाएगा ना तो स्तोक पाचका न बनेगा। तो कहा समास होगा कि नहीं होगा किससे और सुसुबा इनसे प्राप्त है। क्या नहीं होता क्यों असामर्थ्य क्या असामर्थ्यात् का कैसे भैया सामर्थ्य का देखो इसलिए क्योंकि प्रधान न्याय से लेकिन प्रधानस्य अप्रधानस्य सन्निधौ प्रधाने एव अन्वयः भवति है कि नहीं। यहाँ देखो पाचका हमें दो पदार्थ द्वय की उपस्थिति क्या है पच धातो विक्लित्य अनुकूल व्यापारस्य अणुबुल प्रत्येन च आश्रयस्य कर्तु उपस्थिति भवति तत्र कर्ता विशेष्यः वर्तते विक्लित्य अनुकूल व्यापारस्य विशेषणीभूतः वर्तते अप्रधानीभूतः वर्तते। स्तोक पदार्थस्य कुत्र अन्वयः भवति विक्लितौ विशेषणीभूते न तु विशेष्यभूते कर्तृरूपे पदार्थे तस्मात् विशेषभूते कर्तृपदार्थे पदार्थेन सह किं भवति अन्वयः न भवति तस्मात् किं भवति विशेषेण सह अनन्वयात् अत्र सामर्थ्यं नास्ति है कि नहीं। अतः सामर्थ्यं नास्ति अतः सामर्थ्यावसमासो न भवति है कि नहीं। अतएव उक्तं किंच क्रियाविशेषणेन स्तोकं पाचकः इत्यादौ समानाधिकरणेन समानाधिकरण समासो अन्नापि सुप्सुप इत्यादि है कि नहीं। क्यों सुबंतार्थ विशेषेण अनन्वयेन असामर्थ्यात् है कि नहीं। सुबंतार्थ विशेषेण सुबंतार्थ जो पाचक क्या है पाचकः इति सुबंतं वर्तते सुबंतार्थः कः व्यापाराश्रयः तत्र विशेषेण आश्रयेण सह विशेषेण अनन्वयात् असामर्थ्यात् है कि नहीं।
विशेषेण सह आश्रयेण सह स्तोक पदार्थस्य अन्वयो नास्ति, अतः अनन्वयेन सामर्थ्यं नास्ति, असामर्थ्यात् समासो न भवति। पुनः अत्र कश्चित् जिज्ञासां करोति, भो भवद्भिरुक्तं तो समासो न कद्वितीयाश्रितादीत् इत्यत्र किमस्ति, समासः भवति, असामर्थ्येऽपि किं भवति भवति, अर्थात् विशेषेण सह अन्वयेन विशेषणेन सह अन्वयेन सामर्थ्य स्वीकारेऽपि किं भवति, समासः भवति। तर्हि यथा तत्र विशेषणेन सह अन्वये कृतेऽपि सामर्थ्यं स्वीकृत्य समासः क्रियते, तथैव अत्रापि विशेषण समासोऽपि तथैव स्वीक्रियतां, विशेषणेन साकम् अन्वयेऽपि सामर्थ्यं स्वीकृत्य समासः स्वीक्रियतां। किमर्थं न क्रियते, तथा यथा द्वितीयाश्रित इत्यत्र किं भवति, कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, अत्र कर्तर्यक्ता प्रत्ययः, तर्हि श्रितः श्रेणकर्ता इति बोधो भवति श्रितः इत्यस्य। तत्र कृष्णं श्रितः कृष्णस्य कर्मता निरूपकत्वेन किं भवति, श्रेणक्रियायाम् अन्वयो भवति, अतः कर्मता निरूपकं किं, कारकस्य कुत्र अन्वयो भवति, क्रियायां भवति। तर्हि कर्मत्वसम्बन्धेन कुत्र कर्मता निरूपकत्वसम्बन्धेन श्रेणक्रियायाम् अन्वयो भवति, विशेषणे अन्वयो भवति, न तु विशेष्ये कर्तरि। तस्मात् तत्र समासः अपि भवति, अन्यथा द्वितीयाश्रितादिति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः। तस्मात् यथा तत्र किं क्रियते, विशेषणेन सह अन्वय स्वीकारेऽपि सामर्थ्यं स्वीक्रियते, समासस्य स्वीक्रियते, तथैव अत्रापि स्वीक्रियतां, विशेषणेन सह अन्वयेऽपि सामर्थ्यं भवत्येव, यथा तत्र भवति तथैव अत्रापि स्वीक्रियतां, समासस्य प्राप्तः एव कथं न भवति। तर्हि वदति कि भो तत्र द्वितीयाश्रितादि इत्यत्र तु सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् विशेषणेन सह अन्वये स्वीकृतेऽपि सामर्थ्यं भवति, समासस्य भवति, अत्र किं न भवति, किन्तु अत्र तथा न स्वीक्रियते। क्या अत्र विशेषणेन प्रधानन्यायानुरोधात् किं भवति, विशेषेण साकम् अन्वये विशेष्य साकम् अन्वये समासः भवति। विशेषेण अन्वयेन सह विशेषेण सह अन्वये कृते एव सामर्थ्यं भवति, समासश्च भवति। विशेषणेन सह यदि अन्वयो क्रियते तदा सामर्थ्यं न भवति, समासोऽपि न भवति इति, है कि नहीं। तदेव लिखति शेखरकारः, द्वितीयाश्रित इत्यादेस्तु सामर्थ्यात्, अर्थात् द्वितीयाश्रितादिति सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् अवयवद्वारके सामर्थ्ये प्रवृत्तिः, अवयवद्वारके सामर्थ्येऽपि किं भवति, तत्र प्रवृत्तिः भवति, किन्तु अत्र न भवति। द्वितीया प्रकरणोक्त परे तु मतरीत्या वा सामर्थ्यम्, अथवा द्वितीया इति प्रकरणोक्त परे तु मतरीत्या यथा तत्र सामर्थ्यं प्रतिपादितमस्ति तत्र, अर्थात् तत्र कृष्णं श्रितः इत्यत्र कर्मता निरूपकत्वं श्रिते स्वीक्रियते, यथा शिखी ध्वस्तः, शिखी ध्वस्तः ध्वंसनक्रियायां कुत्र अन्वयः भवति, शिखी इत्यत्र, है कि नहीं, शिखिनी, यद्यपि विशेषणीभूते ध्वंसनक्रिया वर्तते शिखायां, तथापि किं भवति, अन्वयः कुत्र भवति, शिखी इत्यत्र, अर्थात् विशेषणे या ध्वंसनक्रिया तस्याः विशिष्टे आरोपो भवति शिखी इत्यत्र। तथैव अत्रापि शिखा अस्ति इति शिखी, तथैव अत्रापि कृष्णनिष्ठकर्मता निरूपकत्वं यद्यपि श्रयणक्रियायां वर्तते, तथापि तत् कर्मता सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् कर्मता निरूपकत्वं समुदाये कृष्णश्रितः इत्यत्र आरोप्यते। तस्मात् कृष्णश्रितः इत्यत्रापि कर्मता निरूपकत्वं वर्तते, अतः साक्षादेव कृष्णपदार्थस्य कर्मता निरूपकत्व सम्बन्धेन कुत्र अन्वयः भवति, श्रित इत्यत्र। तस्मात् तत्र विशेषेण सह अन्वये स्वीकृतेऽपि तत्र सामर्थ्यम् अस्ति, अतः तत्र समासः भवति, किन्तु अत्र न भवति। ठीक है ना, यही है द्वितीया प्रकरणोक्त परे तु मतरीत्या, यही है। ठीक है, अब एक
चीज और दे रहे हैं कि क्रिया विशेषणानां सामर्थ्य की न भवति समासो न भवति क्रिया विशेषणानां समासो न भवति असामर्थ्यात् अत्र मानम्। अतएव अत्र मानान्तरमपि ददाति ग्रंथकारः अतएव इत्यादिना अतएव न पूजनात् पूजितम् इति सूत्रे दारुणं यथा भवति तथाध्यापक इत्यर्थकस्य दारुणाध्यापकः इत्यस्य सिद्ध्यर्थं मलोपवचनम् आरब्धं भाष्ये अन्यथा समासेन सिद्धे तद्व्यर्थं स्यात् कै अतएव पूजनात् पूजितम् इति सूत्रे दारुणं यथा भवति तथाध्यापक इत्यर्थकस्य दारुणाध्यापक इत्यस्य सिद्ध्यर्थं मलोपवचनम् आरब्धं भाष्ये। अतएव क्रिया विशेषणानां समासो न भवति इति स्वीकारादेव सामर्थ्यं तत्र न भवति समासो न भवति इति स्वीकारादेव देव दारुणाध्यापकः इति प्रयोगस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थं न पूजनात् पूजितम् अस्मिन् सूत्रे इस सूत्र में क्या कहा मलोपवचनम आरब्धम भगवता भाष्यकारेण है कि नहीं मलोप का क्या किया आरंभ किया दारुणम है आगे अध्यापका है अब माँ का क्या हो जाता है लोप हो जाता है तो दारुण अध्यापका मिल जाता है दारुणाध्यापका बन जाता है। अब बताओ यदि क्रिया विशेषण का समास हो जाता तो दारुण है अध्यापक है क्या हो जाता है यहाँ समास हो जाता है कि नहीं कर्मधार इत्यादि समास कर्मधार है सुसुपावा समास हो जाता तो क्या बनता विभक्ति का लुक होकर के दारुणाध्यापका बन ही जाता मलोपवचनम यद आरब्धम तद व्यर्थम स्यात् अतः मलोपवचनारंभ सामर्थ्यादपि इदमपि भाष्यम क्रिया विशेषणानां समासो न भवति अत्र मानं वर्तते है कि नहीं। दारुणाध्यापका का मतलब क्या है कि दारुण का कहाँ अन्वय है अध्यापक में जो अध्ययन क्रिया है तत्र विशेषणं वर्तते है कि नहीं तत्रैव अभेदेन दारुणं यथा भवति अध्यापनं तथा अयम् अध्यापकः कहे तथा अयम् अध्यापनं करोति है कि नहीं। अतः अध्यापने क्रियायां किं भवति तत्र दारुण इत्यस्य अन्वयः वर्तते अभेदेन अतः दारुणं यथा भवति तथा अध्यापकः दारुणं यथा भवति तथाध्यापक इत्यर्थकस्य दारुणाध्यापक इत्यस्य सिद्ध्यर्थं मलोपवचनम् आरब्धं भाष्ये अन्यथा समासेन सिद्धे तद्व्यर्थं स्यात् है कि नहीं अन्यथा समासेन सिद्धे एतद् मलोपवचनं व्यर्थमेव भविष्यति एतदेव भाष्यं ततः षष्ठ्यभावेऽपि मानम्। तो दारुणाध्यापका अच्छा षष्ठी अभावे पिमानम दारुण शब्द से या क्रिया विशेषणों से षष्ठी नहीं होती यह भी प्रमाण है। नहीं तो क्या होता षष्ठी होती दारुण से और क्या होने लगता षष्ठी समास होकर के फिर भी माँ विभक्ति का लुक हो जाता तो दारुण अध्यापका तब भी तो बन जाता। कोई कहे कि भैया अब देखो ओदनस्य पाचका कहे अब यहाँ देखो एक सूत्र है कौन त्रिजकाभ्याम कर्तरी ये क्या करता है निषेध करता है कर्तृ त्रिजकाभ्याम योगे षष्ठ्या न समासा ओदनस्य पाचका यहाँ पर क्या होता है पाचका में डबल प्रत्यय होता है कर्तार्थ में कर्म अनुक्त होता है ओदन कर्म है अनुक्त है कति कर्मों की षष्ठी हो जाती है और समास हो जाता है समास प्राप्त रहता है उसका ये निषेध कर देता है त्रिजकाभ्याम कर्तरी। अब देखो प्राप्तौ सत्याम निषेधा अब षष्ठी समास प्राप्त होगा तब ना निषेध करेगा ये तो कहा भैया षष्ठी समास प्राप्त है कि नहीं तो कहा नहीं प्राप्त है क्यों क्योंकि यहाँ भी सामर्थ्य नहीं सामर्थ्यम नास्ति कथम ओदन कर्म वर्तते तस्य कर्मता निरूपकत्व संबंधेन क्रियायाम अन्वयो भवति विकलित्य अनुकूल व्यापारात्मिका या क्रिया तस्यां क्रियायाम अन्वयो भवति ओदनस्य न तो विशेष्य भूते कर्तरि तस्मात् किं भवति पाचकः इत्यत्र लघुल प्रत्यार्थः यः कर्ता तत्र अन्वयः न भवति विशेष्य भूते अपि तु विशेषणे अन्वयो भवति तस्मात् विशेष्यार्थेन सह अत्रापि अनन्वयेन सामर्थ्यं नास्ति अतः सामर्थ्याभवत् तत्रापि समासः प्राप्त एव नास्ति तन्निषेधाय त्रिजकाभ्यं कर्तरीति सूत्रम् आरब्धं भगवता पाणिनिना तत् व्यर्थं भविष्यति अतः तत्सामर्थ्यात् ज्ञाप्यते
यत् किं भवति षष्ठी समासः विशेषणेन सह अन्वयेपि भवति। षष्ठी समास में अगर विशेषण के साथ यदि अन्वय होता तो भी सामर्थ्य रहता है। अब प्राप्त है कि नहीं, यहाँ ओदनस्य पाचकः में प्राप्त है, अतः निषेध करने के लिए सूत्र सार्थक हो गया। तो इससे मतलब ये सूत्र से ज्ञापित हो चुका है कि षष्ठी समास यदि क्या होता है, विशेषण के साथ अन्वय होने पर भी षष्ठी सामर्थ्य रहता है और षष्ठी समास हो जाता है, ये ज्ञापन कर दिया। तो उसी तरह से तो अब स्तोकम पाचकः यहाँ पर क्या, अथवा दारुणाध्यापकः यहाँ पर क्या होने लगेगा, दारुण में यदि षष्ठी हो जाए तो षष्ठी समास हो जाए कि नहीं हो जाएगा, अतः सामर्थ्य हो जाएगा, षष्ठी समास होने लगेगा, अतः मलोपवचनम व्यर्थम भविष्यति। अतः अस्मात् भाष्यात् मलोपवचन आरंभः आरब्धः यद् भवगता भाष्यकारेण तस्मात् ज्ञापितं भवति यद् अस्मात् षष्ठी अपि न भवति। क्या तस्मात् दारुण शब्दात् किं न भवति, षष्ठी न भवति, तेन किं भवति दारुणाध्यापक अकर्मधारय समासः प्राप्तः स न भवति, यतो हि तत्र अथवा सुसुपा इति वा समासो न भवति असामर्थ्यात्। कहे हाँ वदतु यल्लिखितम् अस्ति, एतदेव बोलो। भाष्यं ततः षष्ठ्यभावेऽपि मानं। तथा माने दारुण पदात्, एतदेव भाष्यं मतलब मलोपवचनम भाष्यम एव, तथा माने दारुण पदात् षष्ठ्यभावेऽपि मानं, समझे। अन्यथा षष्ठी समास, अन्यथा पूरा जो हम बात बताएं वही चीज लिख रहा है। अन्यथा षष्ठी समासस्य त्रिजकाभ्यां कर्तरि त्रिजकाभ्यां कर्तरि इत्यादि निषेधै उक्त सामर्थ्येपि, उक्त माने विशेषणे सह अन्वयेनापि सामर्थ्यं भवति इति उक्त सामर्थ्येपि किं भवति, सामर्थ्येपि प्रवृत्त्या तत् समासेनैव सिद्धौ मलोपवचनं व्यर्थम्। उक्त सामर्थ्य से वही सामर्थ्य लेना, ठीक है। कौन सा, जो विशेषण के साथ विशेषणेन सह अन्वयेनापि सामर्थ्यं भवति, है कि नहीं। इति उक्त सामर्थ्येपि किं भवति अत्र समासः समासेनैव सिद्धौ मलोपवचनं व्यर्थमेव स्यात् इति बोध्यम्। हाँ इति बोध्यम्। न च भिन्नपदत्वेपि तथा प्रयोग साधुत्वार्थं मलोपवचनम् इति वाच्यं, तथा सति वाक्ये मलोपश्च वक्तव्यः इति वदेत्। का भैया ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप मलोपवचन आरंभ सामर्थ्यात् आप कल्पना कर रहे हो कि षष्ठी नहीं होती, ये कल्पना कर रहे हो, समास नहीं होता। कई इससे ये कल्पना कर लीजिए आप, मलोपवचन यदि षष्ठी समास हो भी जाए, षष्ठी समास हो भी जाए, विशेषण में अन्वय होने पर सामर्थ्य मान करके षष्ठी समास हो जाए अथवा षष्ठी हो जाए, षष्ठी होकर के समास हो जाए, तब भी मलोपवचन की सार्थकता रहेगी। कि कैसे का, इसलिए क्योंकि जो षष्ठी समास है वह विकल्प से होती है, क्या वैकल्पिक है, तो एकदा भविष्यति एकदा, तो यदा न भविष्यति तदा किं भविष्यति, वाक्यं भविष्यति। तत्र मकारस्य लोपः न भविष्यति, अतः तत्र मकारस्य लोप करणाय आरब्धं वर्तते। अतः षष्ठी यदि विशेषण पदात् दारुणादि पदात् षष्ठी भवति, षष्ठी समासो भवति, तथापि मलोपवचनस्य वैयर्थ्यं नास्ति। तस्मात् कथं भाष्यं दारुणादि विशेषण पदार्थ षष्ठ्यभावे मानं भवति इति प्रश्नः, समझे। तो कहा भैया अगर भाष्यकार को वाक्य में ही केवल क्या होता, मलोप करना इष्ट होता, तो वाक्य मलोपश्च ऐसा भाष्यकार कहते, क्या वाक्य पद का उपादान करते, किंतु भाष्यकार ने सामान्य रूप से यद मलोपवचनम आरब्धम तत् सामान्य रूपेण यद मलोपवचनारंभ तद व्यर्थम भवति, अतः तदेव ज्ञापयति यत् किम अस्ति षष्ठी न भवति, समासो न भवति, ठीक है ना। अतएव कय्यतेन क्रिया विशेषणं दारुणादयः, यद्यपि कह देते हैं कि वाक्य मलोपवचनम, ऐसा कहने पर गौरव होता है, इसलिए वो सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो शेखरकार के यास है वो बता रहा हूँ। अतएव कय्यतेन क्रिया विशेषणं दारुणादयः, अतएव माने विशेषणात् क्रिया विशेषण पदात् षष्ठी न भवति समासो न भवति इति स्वीकारादेव। हाँ दारुणादयः तत्र क्रिया विशेषणा दारुणादयः, बोलो पूरा। अतएव कय्यतेन क्रिया विशेषणं दारुणादयस्तत्र, हाँ क्रिया विशेषणं दारुणादयः तत्र वैयधिकरण्यात् समासाभावान् मलोपो विधीयते। हाँ वैयाधिकरण्यात् अर्थात सामानाधिकरण्येन न भवति अभेदेन, अपितु तत्र विशेषणीभूते तत्र निरूपकत्वादि सम्बन्धेन अन्वयो भवति, अतः तत्र वैयाधिकरण्यात् समासो न भवति, अतः मलोपवचनम आरब्धम इति कय्यतेनापि उक्तम। यदि विशेषण पदार्थ से क्या होने लगे, क्रिया विशेषण पद से समास होने लगे,
विशेषण में अन्वय होने पर भी सामर्थ्य मान लिया जाए और समास कर लिया जाए अथवा षष्ठी समास कर लिया जाए तो क्या हो जाता, ये कैयट ग्रंथ भी संगत नहीं होगा। शुभ सुपा इत्यादि समासों न सार्वत्रिक इति तदाशयः इत्येतत्। हाँ, शुभ सुपा इत्यादि समास सार्वत्रिक नहीं, इसलिए उससे भी अथवा वो भी समास वही होना चाहिए। कोई कहा शुभ सुपा से हो जाए, क्योंकि शुभ सुपा जो समास होता है वो विशेषण के अन्वय होने पर भी क्या हो जाता है, सामर्थ्य रहता है। यथा विस्पष्टम पटु, कहे भाष्यकार ने प्रयोग किया, विस्पष्टम यत् पटुत्तम तद्वान। अब यहाँ विस्पष्ट का कहाँ अन्वय किया, पटुत्व में, पटुत्व में, विस्पष्टम यत् पटुत्तम, तो पटुत्व में अन्वय किया। पटुत्व क्या है, पदार्थिक देश है, यानी विशेषणीभूत है। पटुत्व विशिष्टा पटु तत्र पटुत्वम किम अस्ति विशेषणीभूतम। अतः तत्र वहाँ पर भी अन्वय के अभिप्राय से भाष्यकार ने वहाँ क्या किया है, विस्पष्ट पटु में समास किया है। अतः जो सुसुपा समास है वो नहीं महाराज जी, विशेषण में अन्वय होने पर भी उससे सामर्थ्य रहता है और उससे समास हो जाता है। तो उसी तरह दारुणाध्यापक में उसी से समास कर दो, तो कहे नहीं भैया, जो सुसुपा समास है वो अगतिक गति है, सार्वत्रिक नास्ति, अतः उससे समास करना ठीक नहीं है। अब बाकी षष्ठी आदि समास हो नहीं सकते, हो सकते हैं न षष्ठी ना कर्मधार है। ओके, हाँ चलिए। अब आ गया कृति पर चर्चा की, कृति क्यों कहते हो।